हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जहाँ पर हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। हम देखेंगे इसके अजम्पशंस क्या हैं और फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे इसके शेड्यूल और ग्राफ की मदद से। तो देखो, जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कहता है जब भी हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो जो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती रहती है, वो कम होती रहती है। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसन ने दिया था, इसीलिए हम इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसका एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of a commodity are continuously consumed, the additional utility, that is the marginal utility derived from each successive unit goes on decreasing। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, हमें जो उससे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या होती रहेगी, वो कम होती रहेगी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि विद इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये इस एरो के साथ ये एरो इंक्रीज शो करता है, विद इंक्रीज इन कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। अब जानते हैं जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी है वो क्यों डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो देखो, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है जैसे जैसे हम क्या करते रहते हैं, कंजम्पशन इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये वजह होती है इसके एडिशनल यूटिलिटी के डिक्रीज होने की। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होता रहेगा, आपकी जो इंटेंसिटी है ऑफ डिजायर, जो आपकी चाहत है किसी भी चीज़ को पाने की या कंज्यूम करने की, वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसीलिए आपकी क्या होता है, आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो आपको कम मिलती रहती है। तो देखो, जो पहला अजम्पशन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो है रैशनल कंज्यूमर। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल है। वो कंपेयर करता है अलग अलग कमोडिटीज़ की यूटिलिटीज़ को, और जिसमें उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो उसी कमोडिटीज़ को क्या करता है, कंज्यूम करता है। दूसरा जो हमारा अजम्पशन है वो है कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूस है। हम एक यूनिट कंज्यूम की हमने, फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम की, फिर तीसरी यूनिट कंज्यूम की, और हम ऐसे कंज्यूम करते चले गए। अगर हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा कंजम्पशन जो है वो कॉन्टीन्यूस है, तो क्या होगा, मान लो आपने एक आइसक्रीम खाई, सुबह खाई, जो उसको आपको यूटिलिटी मिली उससे वो क्या मिली, बहुत ज़्यादा मिली। फिर आपने रात को एक आइसक्रीम खाई, तो जो ये गैप हो गया, हो सकता है इसकी वजह से जो आपको यूटिलिटी मिले रात वाली आइसक्रीम से, वो सुबह वाली आइसक्रीम के मुकाबले ज़्यादा मिले। और मान लो कल आपने जो आइसक्रीम खाई तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिली वो और ज़्यादा मिली। तो ऐसे हम कुछ भी यूटिलिटी के रिगार्डिंग कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब जो तीसरा हमारा अजम्पशन है वो है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। यानी कि जो हम मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो रीजनेबल क्वांटिटी का है। यानी कि हम एक गिलास पानी की अगर हम यूटिलिटी निकालेंगे तो हम एक गिलास पानी की निकालेंगे, यानी कि ना कि एक चम्मच पानी की। अगर हम एक चम्मच पानी की यूटिलिटी निकालने लग गए तो क्या होगा, मान लो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपने एक चम्मच पानी पिया, तो क्या हुआ, उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। जब आप दूसरा चम्मच पानी पियेंगे तो उससे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो हमारा लॉ है वो क्या नहीं करेगा, वो ट्रू होल्ड नहीं करेगा। तो इस लॉ की वैलिडिटी और ट्रुथफुलनेस मेंटेन करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, रीजनेबल क्वांटिटी का हो रहा है। यानी कि हमारा कंजम्पशन, जैसे हमने कंजम्पशन किया पानी का, तो हमने क्या माना, एक गिलास पानी का हमने क्या किया, कंजम्पशन किया। अब हम मानते हैं नो चेंज इन क्वालिटी। यानी कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उसकी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम क्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हम यूटिलिटी को किस में, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यानी कि मुझे, अगर मैंने एक गिलास पानी पिया तो मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिली, मान ले 20 यूटिल्स मिली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे नंबर्स में मेजर कर सकता हूँ।
अब इसके आगे देखते हैं मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम जो यूटिलिटी है उसको किस में, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। जब हम यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे तो जो हमारा एक यूटिल होगा वो 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हम इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या होगा, जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदेंगे तो जो हमारे पास पैसे रह जाएंगे फिर क्या रह जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे। जब हमारे पास थोड़े से पैसे रह जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा ना बढ़ जाए और हमारे जो कैलकुलेशन है जो हमें निकालनी है यूटिलिटी कमोडिटी की उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि मनी की जो यूटिलिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आगे देखते हैं फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। हम ये मान के चलते हैं जो हमारी इनकम है वो फिक्स्ड है और जो प्राइसेस हैं वो भी क्या है, फिक्स्ड हैं। परफेक्ट नॉलेज, और ये भी हम मान के चलते हैं कि जो एक रैशनल कंज्यूमर है उसको क्या है, सब कुछ नॉलेज है मार्केट के बारे में, क्या क्या कमोडिटीज़ उसको कंज्यूम करनी है, उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, उसको सब कुछ इसके बारे में पता है। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल और ग्राफ। तो देखो जैसे हमने पहले बात की थी कि हम क्या मानते हैं, कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस मानते हैं। कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस होने की वजह से जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है, हमारी चाहत है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की, और जो हमारी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की, दोनों क्या होती रहती हैं, कम होती रहती हैं। वो हमें इस शेड्यूल में देखने के लिए भी मिलता है। जब मैंने पहली यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाई तो क्या था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसे कंज्यूम करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा वांट थी, उसकी नीड थी, ठीक है। तो उससे जो मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था वो भी क्या था, हाई था। जब क्या हुआ, मुझे सेकेंड यूनिट मैंने कंज्यूम की उसकी, तो क्या हुआ, पहले से जो मेरी नीड थी, वांट थी, वो थोड़ी कम हो गई, और जो मेरी कैपेसिटी थी उसे कंज्यूम करने की वो भी कम हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो उससे मिलने वाली मुझे एडिशनल यूटिलिटी थी वो भी कम हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी घट के कितनी हो गई, 16 हो गई। जब मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो और मेरी इंटेंसिटी क्या हो गई, उसकी नीड और वांट क्या हो गई, कम हो गई, और जो मेरी कैपेसिटी थी आइसक्रीम खाने की वो भी क्या हो गई, और कम हो गई। तो मेरी एडिशनल यूटिलिटी घट के कितनी रह गई, यहाँ पे 10 रह गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक और यूनिट कंज्यूम की तो मेरी एडिशनल यूटिलिटी और ज़्यादा घट के कम हो गई। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि अब मुझे आइसक्रीम की ज़रूरत नहीं रही और ना ही मेरी कैपेसिटी रही उसे कंज्यूम करने की। तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी था वो क्या हो गया, 0 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने 5th यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाई तो जो मेरे मार्जिनल यूटिलिटी थी उससे क्या हो गई, 0 हो गई, मुझे कोई भी सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिला। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, अगर मैंने इसके आगे आइसक्रीम कंज्यूम की तो मैं इससे सेटिस्फाई ना होकर क्या हो गया, डिससेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो मेरी यूटिलिटी थी वो डिसयूटिलिटी में बदल गई। अब मेरा सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला गया। ये आप इस शेड्यूल से देख सकते हैं। जैसे ही मैंने यूनिट 6 कंज्यूम की तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। और इस ग्राफ से भी हमको यही देखने के लिए मिलता है। इसमें हमने एक्स एक्सिस में लिए हैं यूनिट ऑफ आइसक्रीम और वाई एक्सिस में लिए हैं मार्जिनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम। ये आपको ग्राफ देखने के लिए मिलता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं जो कि शेड्यूल में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है, ये यही दर्शाता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। इसी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है, जैसा कि मैंने पहले बात की, ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी कि जब भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटिटी बोलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट या पिछले किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं।